प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित की व्याख्या से संबंधित है। इसके पूर्व में हम इसके 15 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज के ई व्याख्यान में पद संख्या 16 से लेकर 19 अर्थात कुल 4 पदों की व्याख्या करेंगे। प्रसंगानुसार 15वें पद में सुबुद्धि ने कहा था कि आप जैसे हजारों दरिद्रों का कष्ट श्री कृष्ण दूर कर सकते हैं यदि हम उनके पास सहायतार्थ जाते हैं। तो उसके बाद सुदामा क्या कहते हैं, वह 16वें पद में है। वह कहते हैं, सुदामा उवाच चक्वे चौंकी रहे चकी से तहाँ भूले से भूप अनेक गनाऊं। देव गंधर्व ओ किन्नर जच्छ से सांझ लो देखे खरे जिहि ठाऊं। तें दरबार बिलोक्यो नहीं अब तोई कहा कह के समझाऊं। रोकिए लोकन के मुखिया तह हों दुखिया किमी पैठन पाऊं। इस पद के अंतर्गत सुदामा अपनी दीन दशा और दुर्दशा को इंगित करते हुए कहते हैं कि कहाँ तो श्री कृष्ण का दरबार और कहाँ मैं दीनहीन, भला वहाँ पर किस प्रकार से प्रवेश कर पाऊंगा। जहाँ चकवे चौंकी रहे चकी से आश्चर्यचकित होकर बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी चौंक जाते हैं। चकवे चौंकी रहे चकी से तहाँ अर्थात श्री कृष्ण के दरबार में। भूले से भूप अनेक गनाऊं, में कितनी गणना करके बताऊं कि वहाँ बड़े बड़े राजा भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं उनके ऐश्वर्य को देखकर, उनके ठाठ बाट को देखकर। देव गंधर्व ओ किन्नर जच्छ से सांझ लो देखे खरे जी ठाऊं। जिस जगह पर बड़े बड़े देवगण, गंधर्व, किन्नर, यक्षराज सांझ लो सुबह से लेकर संध्या तक पंक्तिबद्ध होकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए जिस स्थान पर खड़े रहते हैं, तें दरबार बिलोक्यो नहीं अब तोई कहा कह के समझाऊं। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए सुदामा कहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण के उस दरबार को देखा नहीं है, उनके ऐश्वर्य को देखा नहीं है, उनके ठाठ बाट को देखा नहीं है। बिलोक्यो नहीं, अब तो ही कहा कह के समझाऊं। अब मैं तुम्हें क्या प्रमाण देकर समझाऊं। अंतिम पंक्ति में सुदामा कहते हैं कि रोकिए लोकन के मुखिया तह हों दुखिया किमी पैठन पाऊं। रोकिए लोकन के मुखिया, बड़े बड़े लोकाधिपति अर्थात बड़े बड़े राजाओं को वहाँ पर रोक दिया जाता है। उस जगह पर हों यानी मैं, दुखिया इस संसार का सबसे दीनहीन गरीब प्राणी किस प्रकार से प्रवेश कर पाऊंगा, यह सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद 17वें पद में सुबुद्धि उवाच, सुबुद्धि इसका उत्तर देते हुए कहती है अपने पति से, भूले से भूप अनेक खरे रहो ठाडे रहो तिमी चक्कवे भारी। देव गंधर्व किन्नर जच्छ से रोके जे लोकन के अधिकारी। अंतर जामी वे आपू ही जानिए मानो यह सिख लेहु हमारी। द्वारिका नाथ के द्वार गए सबते पहले सुधी लेह तुम्हारी। इस पद के अंतर्गत सुबुद्धि को श्री कृष्ण की
सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। वह अपने पति से कहती है कि आपकी बात सही है कि वहाँ पर बड़े से बड़े राजा भी भूल जाते हैं और खड़े रहते हैं। ठाड़े रहो तमे चकवे भारी, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए कतारबद्ध होकर खड़े रहते हैं। और यह बात भी सही है कि बड़े बड़े देवगण, देव, गंधर्व, किन्नर, जक्ष से रोके जे लोकन के अधिकारी, लोक के अर्थात संसार के बड़े बड़े अधिकारियों को भी वहाँ पर, राजाओं को भी वहाँ पर जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन मुझे श्री कृष्ण के चरित्र पर इतना विश्वास है कि वह अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी वे आपू ही जानिए, स्वयं जान जाएंगे। मानो यह सीख लेहु, हमारी ये शिक्षा है, ये मेरी शिक्षा है जो तुम मानो। यदि तुम वहाँ पर जाते हो तो श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, वह स्वयं तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे कष्ट को पहचान जाएंगे। द्वारिका नाथ के द्वार गए सबते पहले, सुधि लेह तुम्हारी है प्रियतम है स्वामी। यदि तुम द्वारिकाधीश अर्थात श्री कृष्ण के द्वार पर जाते हो तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सभी राजाओं से, देवताओं से, गंधर्वों से, किन्नर, यक्ष से पहले वह तुम्हारी पूछ परख लेंगे। इतना मुझे उनकी सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। उसके बाद 18वां पद आता है जिसमें सुदामा उवाच है। सुदामा कहते हैं, दीन दयाल को ऐसोई द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते, जानी परी न विलंब लगाई। याही ते भावत मोह मन दीनता, जो निभह निभहि जस आई। जो ब्रज राज सो प्रीत नहीं, केही काज सुरेशहु की ठकुराई। अत्यंत चतुरता के साथ सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह कहते हैं कि यह बात तुम्हारी बिल्कुल सत्य है कि दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का वह द्वार ऐसा ही है जहाँ पर हमेशा सदाई अर्थात हमेशा दीनों की सुधि ली जाती है, उनकी पूछ परख की जाती है। और यह बात भी सत्य है कि जिस प्रकार द्रौपदी ते, गज ते, प्रहलाद ते, इन सभी पर जब संकट आया, संकट का क्षण आया, उसी समय श्री कृष्ण ने, ईश्वर ने वहाँ पहुंचकर बिना विलंब लगाए किस प्रकार उनकी प्राणों की रक्षा की, उनकी सहायता की। और सुदामा तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि इसी से याही ते भावत मोह मन दीनता, इससे मुझे दीनता अच्छी लगती है, इसी कारण मुझे गरीबी अच्छी लगती है। याही ते भावत मोह मन दीनता, मोह मन दीनता, जो निभह निभही जस आई। जो निभह जिस प्रकार से अब तक निभते हुए आ रही थी वैसी ही निभती रहे, यही मैं चाहता हूँ कि हम दीनहीन ही बने रहें। जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं, केही काज सुरेशहु की ठकुराई। यदि जिस व्यक्ति की ब्रज के राजा अर्थात श्री कृष्ण के साथ सच्चा प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को चाहे इंद्र का सिंहासन भी मिल जाए तो वह भी उसके किसी काम का नहीं है। सुरेशों की ठकुराई, इंद्र जैसा सिंहासन पाकर यदि व्यक्ति अभिमान और घमंड में पड़ जाता है तो वह उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम गरीबी में इसी प्रकार निर्वहन करते रहें जैसे हम पहले निर्वहन करते आ रहे हैं। उसके बाद कवित्त है,
जो 8 पंक्तियों का है उसमें सुबुद्धि कहती है, सुबुद्धि उवाच फाटे पट टूटी छानी खायो भीख मांग आनी बिना यज्ञ विमुख रहत देव पितरई। वह अपनी दीनहीन दशा को व्यक्त करते हुए, अपनी मजबूरी को व्यक्त करते हुए प्रस्तुत पद में अपने पति से कहती है कि हमारे वस्त्र भी पूरी तरह से फटे हुए हैं। फाटे पट टूटी छानी, हमारा छप्पर, हमारी झोंपड़ी भी पूरी तरह से टूटी हुई है। खायो भीख मांग आनी, और हम अपना जीवन यापन भी, हम अपना भोजन भी दूसरों से मांग मांग कर करते हैं। बिना यज्ञ विमुख रहत देव पितरई, हम किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं कर पाते हैं, दान दक्षिणा नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारे देवगण और पितृगण हमारे से रुष्ट रहते हैं, वह हमारे से विमुख रहते हैं। बिना यज्ञ विमुख रहत देव पितरई, वे हैं दीन बंधु दुखी देखी के दयाल, वे हैं देहें कछु भलो सो हों जानत अगत्रई। वे हैं अर्थात वह श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं कि वह दीनों के बंधु हैं, दीनों के भ्राता हैं, दीनों के रक्षक हैं, दीनों पर दया दिखाने वाले हैं। दुखी देखी के, यदि वह सामने वाले को दुखी देख लेते हैं तो वह अत्यंत दयालुतावश आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। वे हैं दीन बंधु दुखी देखी के दयाल, वे हैं देहें कछु भलो सो हों जानत अगत्रई। यदि कोई दीन दुखी गरीब असहाय मजबूर व्यक्ति उनके द्वार पर, उनकी चौखट पर चला जाता है तो मैं अवश्य पहले से ही जानती हूँ कि वह कुछ उसको भली प्रकार से कुछ भेंट स्वरूप उसकी सहायतार्थ कुछ न कुछ उसको अवश्य देते हैं। देहें कछु भलो सो हों यानी मैं जानत अगत्रई, मैं पहले से ही उनके बारे में जानती हूँ। द्वारिकालो जात पिए के तो अलसात तुम, काहे को लजात भई कौन सी विचित्री। इसमें सुबुद्धि कहती है कि केवल आपका कार्य है वहाँ तक जाना, और तुम वहाँ तक जाने के लिए कितना आलस्य कर रहे हो। द्वारिका लो जात पिए है प्रियतम के तो अलसात, तुम कितना आलस्य कर रहे हो। काहे को लजात, इसमें तुम्हें लज्जा क्यों हो रही है। भई कौन सी विचित्रई, इसमें भला अनोखी बात क्या है, विचित्र बात क्या है। क्योंकि हम दीन दुखी असहाय मजबूर हैं, यदि हम श्री कृष्ण के पास सहायतार्थ नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ पर जाएंगे। इस प्रकार से वह सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है। और अंतिम 2 पंक्तियों में वह कहती है कि जो पे सब जन्म, जो पे यदि सारा जन्म, बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था या दरिद्र ही सतायो, यह दरिद्रता ही हमें सताती रही, तो पे तो फिर कोने काज आई हैं कृपा निधि की मित्रई, फिर हमारे क्या काम आएगी। कृपा के जो भंडार हैं, कृपा के जो खजाने हैं, श्री कृष्ण की मित्रता हमारे क्या काम आएगी भला। एक दिन आपने ही कहा था कि श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, हमने एक ही पाठशाला में अध्ययन किया है, हमारे गुरु भी एक ही हैं। तो यदि हम इतनी दीनहीन दशा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हम श्री कृष्ण के पास सहायतार्थ नहीं जाते हैं, तो फिर भला आपकी और श्री कृष्ण की मित्रता हमारे क्या काम आएगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी में वाद संवाद होता है, एक अपना पक्ष रखता है तो दूसरा अपना पक्ष, इसी प्रकार कथाक्रम आगे बढ़ता चला जाता है। आज का व्याख्यान बस इतना ही। अगले पदों की व्याख्या अगले वीडियो में प्रसारित की जाएगी।